हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग आज से हमारे पास डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स से। केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स भी। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लासेस रोजाना शाम को 6 बजे मिलेंगी एंड केमिस्ट्री की क्लासेस रोजाना सुबह 6 बजे से मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो आज हमारे पास फिजिक्स में है लेसन नंबर 1, जिसका नाम है क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारे पास क्या है, लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए इस टॉपिक पे आने से पहले हमारे पास कुछ छोटे छोटे टर्म है जिसे हम पढ़ेंगे एंड ठीक है एंड डिस्कस करेंगे। इसमें पहला हमारे पास आता है चार्ज क्या होता है ना, यानी हमारे पास आवेश क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हालांकि देखते हैं हमारे पास वैद्युत आवेश। यानी चार्ज क्या था ना, बहुत लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है, अब देखिए चार्ज पहले समझते हैं ना। देखिए चार्ज यानी आवेश हमारे पास क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास करंट होता है, करंट यानी धारा बहती है, तो धारा जो वायर होता है, जो तार होता है, उसमें कुछ तो होगा ना जो उसको लेके जाता होगा धारा को। नहीं तो धारा क्या, अगर हम लोग इस पे जोड़ दिए तो वो जहाँ पे तो वहीं पे रहता। लेकिन क्या करते हैं, धारा जाती है तो धारा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, उन्हीं की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी किसी तार में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहती है, ठीक है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, जैसे मानते हमारे पास कोई चालक है, ये हमारे पास तार है, कोई चालक जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, जिसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, हमारे पास कूलाम होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे किसी चालक के में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, हमारे पास वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हमारे पास जो है रेट होती है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की रेट होती है, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास कोई वायर है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, वही हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी चालक के हमारे तार है, तार में जिससे धारा बहती है ना, सबने देखा होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, जिसके कारण हमारे पास धारा बहती है। नहीं होता तो क्या, धारा नहीं जाती, एक सिरे से दूसरे सिरे पे नहीं जाती था। वही लिखा गया, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट लिख देते हैं, हमारे पास इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, यानी इट्स डोनेटेड बाई क्यू करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें हमारे पास, यानी इसका हमारे पास इसका मात्रक। ठीक है, लिखेंगे इसका मात्रक बस क्या होगा, कूलाम होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, तो आप यहाँ तक मेरी बात को समझे होंगे। ठीक है, यानी हमारे पास कुछ तार है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रही है, फ्लो करती है, वही जो फ्लो करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, यानी वैद्युत आवेश कहलाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, हमारे पास कूलाम होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्यू बराबर फॉर्मूले होते हैं। क्यू बराबर क्या होता है ना, चलिए इधर देखेंगे, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या है, आवेश है। ठीक है, एन क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे पास आवेश है,
तो आवेश तार में बह एक ही आवेश तो बहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। तो देखिए ये हमारे पास आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो n का मतलब हमारे पास इसका मल्टीपल है, यानी n का मतलब कोई भी मान हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने भी हो सकते हैं किसी भी तार में। तो ये लिखा गया है किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे एंड इट्स डिनोटेड बाई क्यू से, एंड इसका मतलब हमारे पास डायमेंशन जो होता है यानी हमारे पास वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है, यानी कूलम होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होगा, Q बराबर N इंटू ई, ठीक है, यानी Q बराबर NE, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन दिया कीजिए, ठीक है। हालांकि आपके कमेंट से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक कमेंट पढ़ के बहुत सारा खुशी मिलती है, ठीक है, इसलिए आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है। अच्छा है तो भी, नहीं है तो भी आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर अगला हेडिंग देखेंगे। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। अगली हेडिंग हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, यानी हमारे पास आवेश के बारे में इसमें हमारे पास देखा जाएगा। देखिए ऐसे समझते हैं, देखिए अपने सबने प्रैक्टिकल क्या होता है, यानी देखिए जैसे ठंडियों में होता है हम क्या करते हैं, हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास हाथ अगर दोनों को रखते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, नहीं हमारे पास क्या आ जाता है, ठंडियों में गर्म हो जाता है, या ऐसे नहीं समझते हैं, ऐसे मानते हैं कि जिससे हमारे पास होता था बचपन में, जैसे आप अभी भी करेंगे तो हो जाएगा ना, जैसे कंघा होता था, कंघा से हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते थे तो उसमें हमारे पास जो आवेश हो जाता था, यानी इस पर कुछ पावर आता होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, उसी से हमारे पास क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। यानी जब हमारे पास क्या करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है ना, दोनों वस्तुओं में क्या हो जाता है ना, आवेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन उसका नेचर जो कि अपोजिट होगा, ठीक है, यानी एक प्लस है तो दूसरे का माइनस होगा, लेकिन मात्रा दोनों की सेम है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी इसके हिसाब से, यानी आवेश संरक्षण नियम के अनुसार से क्या हो जाएगा हमारे पास, जब दो वस्तुओं को, ठीक है, यानी जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं, ठीक है, तो दोनों वस्तुओं क्या होता है, समान आवेश लेकिन विपरीत होना चाहिए, एक प्लस वाला तो एक माइनस वाला उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, ठीक है। जैसे एनर्जी में होता है ना, आप 100-200 साल पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, गदिया मैडम जी पढ़ाती थी, ठीक है। तो हमारे पास वही है कि ऐसी आवेश है ना, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान परिणाम का आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों की नेचर यानी दोनों की व्यवस्था जो होती है, एक प्लस होगा दूसरा का माइनस होता है। और इस नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों पर समान आवेश तथा आवेश तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन उसकी विपरीत तथा प्रकृति क्या होगी, प्रकृति हमारे पास कैसे हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, दोनों वस्तुओं क्या होगा, समान आवेश तथा प्रकृति, आप ऐसे लिख सकते हैं, तथा विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद अतः आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है।
चलिए, आई होप आप मेरी बातों को समझे हो। हालांकि तो हमारे पास प्रैक्टिकल देखा जाता है, जैसे हमारे पास कंघा होता है, कंघा को क्या करता है, सर में रगड़ दे तो सर में क्या, इसमें हमारे क्या होता है, घर्षण के कारण इसमें क्या जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ा होता है, उसको हम करते हैं तो क्या करता है, एक्सेप्ट यानी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पास क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, देखिए अब ऐसे ही अगर चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तभी चिपका। दो वस्तु हो गई, एक ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास वही है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, दोनों वस्तु क्या होगा, समान आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन दोनों कैसे होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे। कहने मतलब देखिए, जैसे इस पे दो आवेश उत्पन्न हुआ तो इस पे भी दो आवेश ही उत्पन्न होंगे, लेकिन ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। इसका मतलब यही है ना। तो यानी जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पे समान आवेश, परंतु हमारे पास विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अतः आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। इन्हें इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये लाइन जो हमारे पास है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारे पास जैसे बहुत पहले से पढ़ाया जाता है, 9 से स्टार्ट हो जाता है ना हमारे पास। आइंस्टीन का जो हमारे पास एनर्जी थ्योरम है, उसी में हमारे पास है कि एनर्जी न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिफॉर्म किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम भी है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो एग्जैक्ट नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या करें, एक रूप से दूसरे रूप में बदला। जैसे हमारे पास इसको रगड़े, कंघा का रगड़ा जाता है, कंघा में किसी और को रगड़े उसमें यानी आवेश हमारे पास एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ये हमारे पास उत्पन्न नहीं होता है ना। ठीक है, उत्पन्न यानी एक रूप से बदला जाता है, जिसे क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ना, आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो आप भी एक कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगेगा। अच्छी नहीं लगी तो अपना सुझाव जरूर दीजिए। ठीक है, और लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री डिटेल पूरा पढ़ेंगे ना। चलिए, आवेश संरक्षण का नियम आई होप आपको समझ में आया होगा। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कैसे होंगे, समान में होंगे, यानी इस पे भी जितना उतना इस पे भी होगा, लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हालांकि भैया हमारे पास पहला लेक्चर है, जैसा रिस्पांस होगा वैसे आपको डेली क्लासेस मिल जाएगी। हालांकि डेली क्लासेस तो जाएगी ही, क्योंकि पढ़ना है भाई। ठीक है, तब बेहतर से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो जिससे हमारे पास क्या होगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास COT स्पेशल भी है, यानी COT के दृष्टि से भी पढ़ाया जाएगा, जो हमारे पास अब MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसको भी बताया ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। हर इस बात को ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री की क्लासेस सुबह 6 बजे मिलेंगी और फिजिक्स की क्लासेस शाम को 6 बजे मिलेंगी, वो भी डेली एक्सेप्ट यानी संडे को छोड़ के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।